कमाने में भी जोधपुर का। दोनों के ही संस्कारों में जाबाली ऋषि और नर्मदा के जल का डीएनए है, किंतु संतोष जी से मेरा सांसारिक परिचय उनके उपन्यास नागा साधु और उनकी रहस्यमयी दुनिया के माध्यम से हुआ था। पहले ही दूरभाष वार्तालाप में इनसे एक जोरदार डांट मिली थी, जो आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। अधिक जानकारी चाहते हो तो अमीरन की भूमिका पढ़िएगा। और दरस परस आज पहली बार हुआ है। बहुत सुंदर। तो अब माधवी पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं, ना तो मैं समीक्षक हूँ, ना मुझ में समीक्षा करने की समझ है और ना ही सामर्थ्य है, और समीक्षा के नियमों से तो मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ। मैं खालिस रूप से एक पाठक हूँ। पुस्तक पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया उतने ही जोश से सुनाती हूँ जितने जोश से मैं बचपन में देसी फिल्म शोले की कहानी सुनाया करती थी। देखिए, शोले के नाम से लाइट आ जाती है। दूर से घोड़ा चला आ रहा है, टक 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 टक। तुम्हारा नाम क्या है बसंती, वगैरह वगैरह। वैसे इन बातों का समीक्षा से कोई संबंध नहीं है। अपनी घबराहट छुपाने के लिए कुछ भी अनर्गल बक रही हूँ। आप जैसे विद्वत जनों के सामने बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। वैसे खैर, मुझे तो इस उपन्यास के नाम से ही दिक्कत है। अब आप कहेंगे दिक्कत क्यों है भाई, तुम्हें नाम के बारे में क्या पता। उपन्यास का नाम है कर्म से तपोवन तक, कथा माधवी और गालव की। तो क्या वाकई यही नाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से इस उपन्यास का नाम होना चाहिए माधवी के शोषण की कहानी। एक थी द्रौपदी, राजा द्रुपद की लाडली। राजा द्रुपद ने अपनी बिटिया को अपने फैसले लेने, यहाँ तक कि अपना वर चुनने का भी अधिकार दिया था और उसे आत्मनिर्भरता दी थी। द्रौपदी ने चुना मछली की आंख में निशाना लगाने वाले धनुर्धर अर्जुन को, लेकिन अपने सपनों के राजकुमार का हाथ पकड़ के जैसे ही अपने ससुराल पहुंची द्रौपदी, एक गलत वचन के चलते बिना उसकी मर्जी के 5 भाइयों में बंटकर पांचाली बना दी गई। एक थी अहिल्या, ऋषि गौतम की पत्नी। वो इतनी खूबसूरत थी कि तमाम देवताओं समेत देवराज इंद्र का मन उसे पाने को डोल उठा। इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धरा और अहिल्या के समीप पहुंच गए। उधर गौतम ऋषि ने देखा और अहिल्या को पाषाण हो जाने का श्राप दे दिया, यानी एक पुरुष ने उसे छला और दूसरे ने उसकी गलती की सजा दी। द्रौपदी और अहिल्या ही नहीं, ताउम्र पतिव्रता धर्म का पालन करने के बावजूद अग्नि परीक्षा देने के लिए माता सीता भी मजबूर हुई और उसी रामायण में 14 साल तक पति से दूर उर्मिला भी रही। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे कई महिला पात्र हैं जिनकी निष्ठा, कर्तव्य परायणता एवं त्याग का सही मोल कभी नहीं मिला। देखा जाए तो उनके साथ अन्याय भी हुआ है। उन्हीं में से एक माधवी भी है। उनके पिता ने अपनी दानशीलता साबित करके अपना वचन पूरा करने के लिए माधवी की मर्जी के बिना ही उन्हें गालव के हवाले कर दिया। माधवी महाभारत काल की एक ऐसी ही भुला दी गई नायिका थी जिसके लिए उसका ताउम्र कुंवारी बने रहने का वरदान ही सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। माधवी पहले अपने पिता द्वारा एक पुरुष को सौंपी गई, फिर उस पुरुष द्वारा कई और पुरुषों को भी सौंपी गई, पर वो गूंगी गुड़िया क्यों बनी रही? ये प्रश्न पूरा समय उपन्यास पढ़ते वक्त मेरे मन में आता रहा और यही प्रश्न आज मेरा संतोष जी से है कि आपने माधवी को आवाज क्यों नहीं दी? बिल्कुल। महाभारत के कई अन्य महिला पात्रों की तरह माधवी के नजरिए को भी नजरअंदाज कर दिया गया। उसका विद्रोह एकदम आखिर में तब दिखता है जब वह अपने पिता के विरोध में स्वयंवर के लिए मना कर देती है और तपोवन को स्वीकार कर लेती है। लेकिन लगातार कई पुरुषों द्वारा वेदी पर चढ़ाई गई माधवी की वेदना, उसकी कुर्बानी, उसके दर्द के को कई सुधी साहित्यकारों को झंझोरा
और उन्होंने अपनी तरह से उसके साथ न्याय करने की कोशिश की। सबसे पहले श्री मदन मणि दीक्षित जी ने अपने उपन्यास में, फिर विष्णु सखाराम खांडेकर जी ने, जिन्हें ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला, सुधाकर शुक्ल जी ने, श्री विजय जहांगीरदार जी ने, इनमें से एक साहित्यकार है भीष्म साहनी, डॉक्टर भीष्म साहनी, जिन्होंने माधवी नामक एक नाटक लिखा और महाभारत की इस गूंगी गुड़िया को आवाज दी, उसे एक स्त्रीवादी नजरिया दिया। यह नाटक स्त्री के शोषण और समाज में उसके दोयम दर्जे को समझने के कारण भी पड़ताल का कारण बनता है। भीष्म साहनी की माधवी भले ही पितृसत्ता के तहत बोई गई स्त्री के त्याग और कर्तव्य पालन वाली सोच को मानकर पिता द्वारा चुने पुरुष गालव को अपना लेती है, पर वह गालव के सामने कई बार सवाल खड़ी करती है। गालव की प्रतिज्ञा का टूल बनने के लिए तैयार होने के पीछे भी भीष्म साहनी ने एक वजह दी। उसे गालव से प्रेम हो गया था, जो अभी अभी संतोष जी ने भी बताया। प्रेम सब कुछ करवाता है। हर्षे के दरबार में ज्योतिषी माधवी की आंखें, जीभ, तालु, वक्ष, नितंब, हर अंग प्रत्यंग की जांच करते हैं। क्या वाकई दिव्य गुणों वाली एक स्त्री का अपमान इस तरह से होना चाहिए, और वो भी राजदरबार में? माधवी यह अपमान सहने के लिए विश्वामित्र से गालव को गुरु दक्षिणा से मुक्त करने के बदले खुद को स्वीकार करने की याचना तक करती है, और आखिरी में वापस अनुष्ठान कर कौमार्य प्राप्त करने से इनकार कर देती है। वह स्वयंवर में गालव को चुनती है। ये भीष्म साहनी के उपन्यास और नाटक में है। उसे यकीन था कि गालव उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आखिर में गालव भी उसे त्याग देते हैं। लेकिन गालव 4 बच्चे को जन्म दे चुकी कमजोर और अधेड़ आकर्षक हो चुकी माधवी को अपनाने से इनकार कर देते हैं। बार बार माधवी को मनाते हैं कि तुम अनुष्ठान कर फिर से सुंदरी बन जाओ, लेकिन माधवी उन्हें ललकारती है कि तुम क्या मुझे त्यागोगे, मैं तुम्हें त्यागती हूँ और तपोवन को स्वीकार करती हूँ। इस तरह भीष्म साहनी आखिरी में माधवी को अपनी देह पर अधिकार देते हैं, जो आजकल भी स्त्रियों को नहीं मिला। भीष्म साहनी के अलावा कई और कलमकारों की नजरें माधवी की इस कहानी पर रुकी। लेखिका माधवी महादेवन ने अंत में सब कुछ त्याग कर जंगल में रहने वाली माधवी पर ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट किताब लिखी। इसमें उन्होंने माधवी की कोख के मूल्य पर जोर दिया, सैरोगेट मदर जो है। वहीं कवि कुलदीप अपनी प्रतिभा में अपनी कविता में माधवी के साथ हुए अन्याय पर करारी चोट करते हैं और कहते हैं, स्वयंवर के पाखंड को तोड़कर अंत में मैंने स्वयं का ही वर्ण किया। अब और तब मुझे लगा कि दूसरों की तरह मैं भी जीवित हूँ। इसके बावजूद वास्तव में माधवी को सही मायने में न्याय शायद कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला संतोष जी न्याय इसको, ये आप बताइए। संतोष जी द्वारा लिखित उपन्यास कर्म से तपोवन तक पढ़ने के दौरान बार बार मेरे मन में एक ही सवाल उठता रहा, क्यों गूंगी गुड़िया बनी रही माधवी? पूरे घटनाक्रम में माधवी को अन्याय सहते हुए दिखाया गया, किंतु शास्त्रार्थ करना भी माधवी जानती थी, यानी कि वो विदुषी थी। जैसे कि वो कहती है, निरामिष होना या ना होना मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन किसी के प्राण लेना मन बहलाव कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ जब माधवी के पहले तीर से तेंदुए का शिकार हो जाता है तो राजा गदगद हो जाते हैं। तो राजा तो पहले से ही माधवी पे फिदा थे, अब फिर क्या गदगद होंगे? और इस खबर में माधवी को सौतेलेपन से निजात दिलाती। सभी रानियों ने माधवियों को स्वागत में गले लगा लिया। वाकई बस इतना ही था क्या? अगर माधवी का स्वागत किया था, उसे गले लगा लिया था, तो उसे शोषण से मुक्त कर देते, छोड़ देते आज़ाद जिंदगी जीने के लिए। इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी माधवी ने अपने स्त्री सहज गुणों पर जरा भी आंच नहीं आने दी। यही तो विशेषता है एक नारी की। ईश्वर ने उसे न जाने किन तत्वों से गढ़ा है। वह क्षण भर में अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों के हित के लिए तत्पर हो उठती है। माधवी ने सब कुछ भुलाकर गालव के प्रति उमड़े प्रेम से भर उठी थी। पेज नंबर 25 पर बहुत अच्छा वर्णन है, आप सब भी पढ़िएगा। संतोष जी ने अपनी लेखनी में हमेशा नायिकाओं में हजारों गुण दिए हैं,
लाखों गुणों से उन्हें नवाजा है, जिनमें से एक गुण है धैर्य, जो उनमें भी बहुत है। जैसे कि वह पेज नंबर 35 पर लिखती हैं, समय व्यर्थ नहीं जाता, समय हमेशा मूल्यवान होता है, अपना मूल्य देकर ही जाता है। माधवी गालव को समझाती है, जो ऋषि। उपन्यास में आदिकाल से चले आ रहे पुरुष के प्रपंच और उसकी ओछी मानसिकता का उदाहरण देते हुए लेखिका लिखती हैं, माधवी तुम सोच रही होगी कि मैं कितना असंयमी हूँ और कठोर हूँ, पर क्या करूँ, पुत्र सुख से वंचित हृदय की पीड़ा से ऐसा हो गया हूँ, तुम्हारे साथ रहकर सुधर जाऊंगा। क्या वाकई जिस राजा के राजनिवास में पहले से ही रूपवती गुणवती रानियां भरी पड़ी हैं, वह राजा एक माधवी के आने से सुधर जाएगा? और कहीं कहीं 2024 में भी यही कहा जाता है, इसका विवाह कर दो, ये सुधर जाएगा। सही बात है। कहानी का सबसे रोचक भाग मेरे लिए वह है जहां विश्वामित्र माधवी से कहते हैं, यह बताओ माधवी, क्या तुमने स्वयं को मान सम्मान दिया? तो मेरा सवाल 2024 की नारी से है कि हे नारी, यह बताओ, क्या तुमने अपने आप को मान सम्मान दिया? यस। ये सवाल मेरा खुद से भी। और यही असली प्रश्न समाज के सामने खड़ा हो जाता है, क्या आज की स्त्री खुद का मान सम्मान कर पाती है? कहीं कहीं अत्यधिक स्वतंत्रता के चलते वह अपने स्त्री सहज गुणों को भी नकार देती है, और फिर विश्वामित्र द्वारा वही बात कह दी गई जो हम सालों से सुनते चले आ रहे थे, तुम कितने भी तर्क दो माधवी, तुम अपनी दुर्दशा की स्वयं दोषी हो। आज भी हम यही सुनते हैं, तुम अपनी दुर्दशा की स्वयं दोषी हो। यहाँ मेरा प्रश्न उपस्थित सभी गुणीजनों से है। हम सदा से सुनते आ रहे हैं कि भाग्य से अधिक कुछ नहीं, फिर क्यों उन राजाओं ने अपने भाग्य को पलटने के लिए माधवी से पुत्र उत्पन्न किया? बिना पुत्र के जीवन नहीं होता क्या? उनके राज दरबार में पहले से ही तो पुत्रियां थी। पुत्र जरूरी है या नीति जरूरी है, ये आप सब भी सोचिएगा। यदि स्त्री किसी परपुरुष के साथ गलत है तो पुरुष भी पर स्त्री के साथ गलत ही होता है, चाहे वो महाभारत का काल हो या 2024 का काल हो। इस प्रश्न को मैं बार बार खुद से पूछती हूँ, क्या एक माधवी ही विकल्प थी? और भी तो कई विकल्प हो सकते थे। एक तरफ माधवी सक्षम थी तो दूसरी तरफ इतनी मजबूर क्यों और कैसे हो सकती है? आप सब भी सोचिएगा। कभी कभी मुझे लगता है, क्या लेखिका यहाँ नई माधवी नहीं गढ़ सकती थी, जो विरोध करती अपने पिता का और अन्य व्यवस्थाओं का? हो सकता है मेरी यह सब बातें कोरी कल्पना हो, मात्र नवोदित पाठिका की धृष्टता का परिणाम भी हो सकता है। पर मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं समीक्षक नहीं, समीक्षा करना मेरा सामर्थ्य नहीं है और ना ही मेरी समझ है। मैं तो बस एक पाठक हूँ और ये सारी एक पाठक की जिज्ञासाएं मात्र हैं। इस पुस्तक ने मेरे विचारों में खलबली मचा दी, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उसी खलबली का परिणाम है कि नज़र लगाए बैठी रहती हूँ लेखिका की ओर कि एक और उपन्यास लिखें जिसमें एक और माधवी की गढ़ें, सुदृढ़ सक्षम मजबूत माधवी हो, जो अपने ज्ञान का प्रयोग न सिर्फ समाज के लिए बल्कि अपने लिए भी करना चाहे, क्योंकि वो ज्ञानी तो पहले से ही होते हैं।